रोहतक सीमेंट स्टेशन से आई है। ये जो एनडीडीबी का एक प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसमें जो भी ज़्यादा दूध वाले पशु हैं उनको हम रिकॉर्डिंग में लेते हैं, दूध रिकॉर्ड करवाते हैं, पूरा ब्यात, महीने में एक दिन, हर महीने लगातार पूरा ब्यात, जब तक वह दूध देवेगी पूरा ब्यात नापा हम उसका। तो उस वो पशु हमने रिकॉर्डिंग में, वो तकरीबन जो ख्वार की जोटी है फिर पहले ब्यात की है वो तो 12 लीटर तो ऊपर की, और बाकी जो हैं वो तकरीबन 15 लीटर से ऊपर की, ये हम उसमें रिकॉर्डिंग में ले वहाँ। और दूसरा 5 से 25 दिन के अंदर अंदर, जैसे आज आपकी भैंस ब्याई है तो उसने 5 दिन के बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर कहाँ, या फिर 25 दिन तक, उसके बीच का जो टाइम है 5 से 25 दिन का, उस बीच में हमने वो रिकॉर्डिंग में लेनी है, वो उसका दूध नापेगा। सुबह शाम घर पे डॉक्टर की ज्ञान आओगा, वहाँ पे दूध नापन सुबह शाम नाप के जाएगा, 7 कांडा लेकर आओगा, वहीं पे आपके सामने दूध नाप के कार्ड में चढ़ा गया, एंट्री करके उसकी बाकायदा, अरे जब वो जाएगा एक कार्ड दे जाएगा आपने, उस कार्ड पे दूध चढ़ा कर चले जाएगा आपका कि बाद आपकी भैंस ने सुबह इतना दूध दिया, शाम ने इतना दूध दिया। उसके बाद जब वह भैंस गर्मी में आओगी तो उसकी AIBO करेगा, उस भैंस का बीज धरेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लेगा, चाहे वो उसका एक बार धरना पड़ो चाहे 2 बार, यानी एक बार की जो गर्मी है उसकी एक ही तुम्हें 2 बार AI फ्री करेगा, यो एक सुबह एक शाम ने, या फिर एक शाम ने एक सुबह। अच्छा, उसके फिर ठीक 3 महीना बाद उसकी PDB है, यानी वह डटरी वो भी चेक करनी है कि भाई यह भैंस जो है आपने इसका बीज रखा था या डटी की डटी, तो वो भी योग करेगा, ठीक है। और इस बीच लगातार जो रिकॉर्डिंग वगैरह चीज़ चलती रहेंगी अपनी। अच्छा, उससे न्यारा जो और पशु हैं आपके, ये रिकॉर्डिंग वाली भैंस से जो उससे न्यारी और पशु हैं, उनके जो बीज रखेगा उसके पैसे लेगा, क्योंकि ये जो फ्री है वो सब उसके लिए है जिसका ये दूध नापन लग रहा है उस भैंस का, बाकी का है वो चार्ज लेगा अपना यो। अच्छा, फिर जब आपकी भैंस का जो है टाइम आ गया ब्यान का, तो आपने बताओ भी कि भाई आपकी भैंस का टाइम नज़दीक आ रहा है ब्यान का, तो अपना ये संभाल करो, इस हिसाब से जो भी डाइट वगैरह है, चारा वगैरह वो चीज़ डालो आप लगातार उसने। फिर उसकी जब बच्चा पैदा होगा उसके, तो उस बच्चे का आगे वो मुर्की लगा होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करेगा बच्चे का, कि उसका एक रिकॉर्ड चढ़ जाएगा ऑनलाइन बाकायदा कि इसकी, जैसे आपकी भैंस की मुर्की लग रही है कि इस भैंस की जो टैग है उस टैग का यो बच्चा है उस भैंस का, और इस फलाना जोटा का बच्चा है, क्योंकि जो बीज हो ना उस पर भी लिखा हुआ है, उसका ये हो जाए रिकॉर्ड। तो चाहे वो पाडी आओ चाहे वो पाडा आओ, ठीक है, जो भी बच्चा है चाहे वो अगर कटड़ा है तो वो सरकारी खरीद में लिया जाएगा, अगर वो कटिया है तो वह भी एक अब्बल बढ़िया दूध देने वाली बनेगी वह, क्योंकि हम जो परचेज करने रहे हैं तकरीबन 25 लीटर 27 लीटर, और यहाँ तक कि एक जो अपनी बात थी ना कि रेशमा नाम की सुनी भी हो भैंस 37 किलो दूध का दिया जिसने, उसका भी कटड़ा पाने परचेज कर रखा है। तो ये हाई डायमिड जो है ना, जो अब्बल दूध वाली भैंस हैं उनके बच्चे खरीदा हाँ, और आगे वो सीमन तैयार करे जा हैं, और जब वो फिर आपकी उसमें आओ हैं तो वो आपके वो बच्चा उसके मतलब उसका टैग लगा हुआ बच्चे का, तो वो आ जाएगा उसका ये फलाना जोटा का बच्चा है। तो उसने सब टेस्ट उसके एक बार महीने बाद उसका हम DNA टेस्ट का सैंपल भराएंगे कि यो जो बीज दिया था इसने ये उसे बीज का बच्चा है कि नहीं है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जब आप देने की इच्छा होगी आपकी तकरीबन 8-9 महीना बाद कि भाई ये हमने बारी भैंस ड्राई हो ली या नाटन हो रही है, एक टाइम दे है और ये आप बिना बच्चे के दूध दे देगी, तो उस टाइम आप इसने बता दियो। उसका एक बीमारियां से टेस्ट और होगा, वो टेस्ट भी हम कराएंगे बीमारियां का, वो टेस्ट करे पास तकरीबन महीने भीतर रिपोर्ट आ जाए है, ठीक है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर एक टेस्ट होगा TB का, जो अपन दूध पीवा हाँ वो पशुओं में भी TB हुआ है तो वो भी टेस्ट कराएंगे हम। तो वो TB ये सब रिपोर्ट होने के बाद वो बच्चा खरीदा जाए आपका एक बढ़िया कीमत में ले हाँ। अच्छा, न्यू ऐसे त्रियाँ जैसे मान ली जो अगर पाडी आ गई उसका भी हर 3 महीना में हर 6 महीना में उसकी भी आओगा, उसकी लंबाई चौड़ाई नापन SBM बोल जा रहा हूँ सब, तो उसमें इसकी कितना वजन आया, इसका हर कितनी ग्रोथ कर रही है या